हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय वीडियो सीरीज ऑफ नेटवर्किंग। तो लास्ट टाइम हमने देखा था 802.11 कंट्रोल फ्रेम, जिसमें हमने कवर किया था 802.11 जनरल फ्रेम फॉर्मेट, जिसमें हमने देखा था मैक हेडर, फ्रेम बॉडी, फ्रेम ड्रिलर। उसके बाद हमने देखा था वायरलेस फ्रेम टाइप, जिसमें हमने देखा था कंट्रोल फ्रेम टाइप्स, कोलिजन, CSMA-CD, CSMA-CD, हिडन स्टेशन प्रॉब्लम, CSMA-CA विद RTS एंड CTS। डिस्ट्रीब्यूशन कोऑर्डिनेशन फंक्शंस में हमने देखा था DIFS, कंटेंशन विंडो, बैक ऑफ टाइम एंड SIFS, और उसके बाद हमने लास्ट देखा था CSMA-CA प्रोसीजर। ओके, तो आज हम देखने वाले हैं 802.11 फ्रेम कंट्रोल एंड द सब फील्ड्स, जिसमें हम देखेंगे OSI ओरियो, 802.11 डेटा लिंक लेयर, इसमें हम देखेंगे MSDU, MPDU। उसके बाद हम देखेंगे फिजिकल लेयर, जिसमें हम देखेंगे PLCP एंड PPDU, डेटा लिंक लेयर एंड द फिजिकल लेयर। 802.11 MPDU, फ्रेम हेडर, फ्रेम बॉडी, फ्रेम ट्रेलर। 802.11 मैक हेडर, जिसमें हम देखने वाले हैं फ्रेम कंट्रोल, टाइप फील्ड, मैनेजमेंट फ्रेम, कंट्रोल फ्रेम, डेटा फ्रेम, सब टाइप, मैनेजमेंट फ्रेम सब टाइप्स, कंट्रोल फ्रेम सब टाइप्स, डेटा फ्रेम सब टाइप्स, टू डीएस एंड फ्रॉम डीएस फील्ड, मोर फ्रैगमेंट फील्ड, रिट्राई फील्ड, पावर मैनेजमेंट फील्ड, मोर डेटा फील्ड, प्रोटेक्टेड फ्रेम फील्ड, और लास्ट हम देखेंगे ऑर्डर फील्ड। ओके, आपको याद होगा हमने OSI रेफरेंस मॉडल्स में टोटल 7 लेयर्स देखे थे: एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन, सेशन, ट्रांसपोर्ट, नेटवर्क, डेटा लिंक एंड फिजिकल। ओके, जिसमें से अपर लेयर और लोअर अपर लेयर और लोअर लेयर्स की इंफॉर्मेशन मैंने आपको ऑलरेडी दी थी। तो साथ ही साथ हमने एनकैप्सुलेशन प्रोसीजर भी देखा था। आप मेरे पुराने OSI रेफरेंस मॉडल्स के वीडियोस एक बार चेक कर लेना, उसमें मैंने डिटेल में बताया। ओके, तो आपको याद होगा OSI रेफरेंस मॉडल जो है वो 7 लेयर्स में डिवाइड की गई है। एक है एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन, सेशन, ट्रांसपोर्ट, नेटवर्क, डेटा लिंक एंड फिजिकल। ओके, तो इसमें से एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन, सेशन, ये जो लेयर्स है ये है आपके अपर लेयर्स। ओके, और मैं लोअर लेयर्स अगर देखूंगा तो वो है ट्रांसपोर्ट, नेटवर्क, डेटा लिंक एंड फिजिकल, ये कंसिडर किए जाते हैं एज अ लोअर लेयर। ओके, तो इसमें से अगर आप देखोगे एनकैप्सुलेशन प्रोसीजर जो है, एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन, सेशन इज कंसिडर एज अ डेटा। ट्रांसपोर्ट सेशन में क्या होता है, डेटा डेटा के सेगमेंट्स बनते हैं। नेटवर्क लेयर में सेगमेंट्स के पैकेट्स बनते हैं। डेटा लिंक लेयर पे क्या होता है, पैकेट्स के फ्रेम्स बनते हैं। एंड फिजिकल लेयर के पे क्या होता है, आपके फ्रेम्स कन्वर्टेड इनटू बिट्स। ओके, अब कंसिडर करके चलते हैं, जैसे कि मैंने आपको कहा था, हर एक लेयर जब कोई भी डेटा, कोई भी पैकेट फॉरवर्ड करती है, तब वो क्या करती है, एक हेडर इन्फॉर्मेशन ऐड करती है, ताकि नेक्स्ट लेयर को जब वो पैकेट रिसीव हो तब उसको पता चले कि इस डेटा के साथ, उस पैकेट के साथ करना क्या है। उसी तरीके से कंसिडर करके चलते हैं, जैसे ही कोई भी पैकेट ट्रैवल करता है फ्रॉम अपर लेयर टू द लोअर लेयर, तो हर एक लेयर क्या करेगी, अपने अपने हेडर इन्फॉर्मेशन को यहाँ पे ऐड करेगी, क्योंकि हर एक लेयर पे आपने हमने देखा था अलग अलग प्रोटोकॉल जो है वो काम करते हैं। ओके, तो जैसे ही कोई भी लेयर जो है वो आपके डेटा के साथ साथ कोई भी हेडर इन्फॉर्मेशन को ऐड करती है, एंड दिस एडेड इन्फॉर्मेशन विच इज नोन एज PDU। ओके, हमने ऑलरेडी PDU के बारे में भी डिस्कस किया है। आपको पता होगा डेटा लिंक लेयर जो है वो दो सब लेयर्स में डिवाइड की जाती है। एक है LLC, उसका IEEE स्टैंडर्ड जो है वो 802.2, और दूसरा जो है वो मैक सब लेयर। ओके, उसी तरीके से आपके फिजिकल लेयर भी दो सब लेयर्स में डिवाइड की जाती है। एक है PLCP एंड दूसरा है PMD। PLCP स्टैंड फॉर फिजिकल लेयर कन्वर्जेंस प्रोसीजर। अब ये PLCP क्या करता है, PLCP जो है वो बेसिकली इट इज यूज्ड टू इंडिकेट द डेटा रेट्स एंड पैकेट लेंथ। ओके, नेक्स्ट जो है वो है फिजिकल मीडियम डिपेंडेंट, PW, PWD नहीं है, इट शुड बी PMD। ओके, फिजिकल मीडियम डिपेंडेंट, ये क्या करता है मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दूंगा। साथ ही साथ हम देखेंगे MSDU स्टैंड फॉर मैक्स सर्विस डेटा यूनिट, एंड MPDU क्या होता है। ओके, सबसे पहले कंसिडर करके चलते हैं, आपका डेटा जो है वो ट्रांसपोर्ट लेयर से ट्रैवल होके आया है आपके नेटवर्क लेयर पे। अब नेटवर्क लेयर क्या करेगा, उस पैकेट को, उस डेटा को फॉरवर्ड करेगा आपके डेटा लिंक लेयर पे। अब जैसे कि मैंने आपको कहा था, डेटा लिंक लेयर जो है वो दो सब लेयर्स में डिवाइड की गई है, एक है LLC और एक है मैक। तो डेटा लिंक लेयर क्या करेगी, सबसे पहले इस डेटा को किसको हैंड ओवर करेगी, आपके LLC को, एंड दिस बिकम एज MSDU। तो ये MSDU क्या है, MSDU स्टैंड फॉर मैक्स सर्विस डेटा यूनिट। ओके, दिस बिकम एज MSDU। तो ये क्या क्या करता है, इट विल कंटेन द डेटा फ्रॉम द LLC प्लस layer 7 to the layer 3 information।
उसके बाद ये पैकेट जो है वो किसको फॉरवर्ड किया जाएगा, आपके मैक सब लेयर को। तो मैक सब लेयर क्या करेगा, इस MSDU के साथ साथ एक न्यू हेडर इंफॉर्मेशन ऐड करेगा। सो ये MSDU क्या हो जाएगा, आपका एनकैप्सुलेट हो जाएगा विद दिस न्यू एडेड इंफॉर्मेशन, दिस न्यू एडेड हेडर इंफॉर्मेशन एंड दिस न्यू एडेड हेडर इंफॉर्मेशन विद MSDU, क्योंकि MSDU यहाँ पे इनकैप्सुलेट हो रहा है। सो दिस इज नोन एज MPDU। MPDU स्टैंड फॉर मैक प्रोटोकॉल डेटा। ओके, तो क्लियर हुआ। तो नेटवर्क लेयर से डेटा ट्रैवल करके आया आपका डेटा लिंक लेयर पे। डेटा लिंक लेयर ने क्या किया, जैसे ही डेटा लिंक लेयर ने इस पैकेट को रिसीव किया, इसने किसको फॉरवर्ड कर दिया, आपके LLC को। ओके, so this is handled by the LLC and this become what, this become MSDU। MSDU stand for Mac Service Data Unit। अब ये Mac Service Data Unit क्या करते हैं, आपके डेटा के इंफॉर्मेशन को कंटेन कर रहा है यहाँ पे, प्लस लेयर 7 से लेकर लेयर 3 की इंफॉर्मेशन को यहाँ पे कंटेन कर रहा है, कैरी कर रहा है। ओके, हमने 802.11 में फ्रेम टाइप देखे थे, आपको याद होगा, हमने देखा था मैनेजमेंट फ्रेम, डेटा फ्रेम, कंट्रोल फ्रेम। ओके, तो अब यहाँ पे मैनेजमेंट फ्रेम और डेटा फ्रेम, सॉरी कंट्रोल फ्रेम जो होते हैं, वो आपके अपर लेयर इंफॉर्मेशन को कैरी नहीं कर सकते। ओके, और आपका जो डेटा फ्रेम रहता है विच इज 802.11 डेटा फ्रेम, यही सिर्फ आपके इस MSDU की इंफॉर्मेशन को क्या कर सकता है, कैरी कर सकता है। ओके, इनटू व्हाट, इनटू फ्रेम वर्ड। अब नेक्स्ट, जैसे मैंने आपको कहा था MPDU जो है, MPDU क्या है, जैसे LLC आपके MSDU पैकेट को फॉरवर्ड करता है आपके मैक सब लेयर पे। मैक सब लेयर क्या करेगा, इट विल ऐड अ न्यू हेडर इंफॉर्मेशन ऑन MSDU। So this encapsulated MSDU, which is known as MPDU, okay, MAC protocol data unit। क्लियर हुआ यहाँ तक। सो ये मैंने आपको बताया था OSR रेफरेंस मॉडल्स जो कि कैटेगराइज किए गए 7 लेयर्स में, जिसमें मैंने एनकैप्सुलेशन टाइप आपको बताया था। डेटा लिंक लेयर जो कि 2 सब लेयर्स में डिवाइड की गई। अपर पोर्शन जो है विच इज कंसिडर एज लॉजिक लिंक कंट्रोल डिफाइंड इन IEEE 802.2, और जो उसका बॉटम पोर्शन है विच इज कंसिडर एज मैक सब लेयर। ओके, MSDU जैसे मैंने आपको कहा था, कोई भी पैकेट, कोई भी डेटा जैसे नेटवर्क लेयर से ट्रैवल करके आपके डेटा लिंक लेयर पे आता है, डेटा लिंक लेयर क्या करेगा, इस डेटा को हेड ऑफ कर देगा आपके LLC को। ओके, एंड दिस बिकम व्हाट, दिस बिकम अ MSDU, मैक सर्विस डेटा। दिस बिकम मैक सर्विस डेटा। इसमें आपके डेटा की इंफॉर्मेशन है, जिसमें आपके लेयर 3 से लेकर लेयर 7 से लेकर लेयर 3 तक की सारी इंफॉर्मेशन। क्लियर हुआ। उसके बाद MPDU, जैसे कि मैंने आपको कहा था, आपके LLC सब लेयर जो है वो आपके MSDU को फॉरवर्ड करती है। मतलब LLC क्या करेगा, LLC फॉरवर्ड करेगा आपके MSDU को, किसको, आपके मैक लेयर, मैक सब लेयर पे। जैसे ही मैक सब लेयर इस MSDU को रिसीव करेगा, इट विल ऐड अ न्यू हेडर इंफॉर्मेशन, इट विल ऐड अ न्यू हेडर इंफॉर्मेशन, this is the header information। Okay, and this become as what, this encapsulated MSDU which is known as MPDU। अब ये MPDU आपका मैक सब लेयर किसको फॉरवर्ड करेगा, आपके फिजिकल लेयर पे। ओके, तो जैसे ही आपके MPDUs यहाँ पे क्रिएट हुए, MPDU कहाँ पे ट्रैवल करेंगे, आपके फिजिकल लेयर। फिजिकल लेयर, जैसे मैंने आपको कहा था, फिजिकल लेयर भी 2 सब लेयर्स में डिवाइड की गई है। अपर पोर्शन जो है विच इज नोन एज PLCP, स्टैंड फॉर फिजिकल लेयर कन्वर्जेंस प्रोसीजर। और जो बॉटम लेयर जो है, पोर्शन जो है वो, या लोअर पोर्शन जो है विच इज नोन एज PMD, स्टैंड फॉर फिजिकल मीडियम डिपेंडेंट। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा देखो, तो जैसे ही जैसे मैंने आपको कहा था MPDUs होते हैं, वैसे ही फिजिकल लेयर क्या करते हैं, MPDUs इज कंसिडर एज PSDU। PSDU स्टैंड फॉर PLCP सर्विस डेटा यूनिट। तो जैसे MPDUs होते हैं उसी तरीके से PSDUs भी होते हैं। तो फिजिकल लेयर क्या करेगा, इट विल बिकम कंसिडर एज PSDU, और ये किसको फॉरवर्ड करेगा, आपके PLCP पे। PLCP क्या है, दिस इज द फर्स्ट फिजिकल लेयर, मतलब अपर लेयर है, आपकी फिजिकल लेयर की फर्स्ट अपर लेयर है, सब लेयर है, स्टैंड फॉर फिजिकल लेयर कन्वर्जेंस प्रोसीजर। अब PLCP इस PSDU के साथ क्या करेगा देखो, जैसे ही PLCP इस PSDU को रिसीव कर रहा है, जैसे ही PLCP इस PSDU को रिसीव करेगा, इट विल ऐड अ प्रीएम्बल एंड न्यू फिजिकल हेडर। मतलब यहाँ पे प्रीएम्बल्स को, न्यू फिजिकल हेडर इंफॉर्मेशन को ऐड कर रहा है। मतलब इन शॉर्ट,
पीएलसीपी क्या कर रहा है, इस पीएसडीयू को भी इनकैप्सुलेट कर रहा है, पीएसडीयू को भी क्या कर रहा है, इनकैप्सुलेट कर रहा है विथ न्यू एडेड हेडर इंफॉर्मेशन विथ preamble, and this encapsulated PSDU, which is known as PPDU. PPDU stand for PLCP Protocol Data Unit. Okay, PLCP Protocol Data Unit. अब ये PPDU जो है वो मैं किसको फॉरवर्ड करूंगा, मैं फॉरवर्ड करूंगा आपके PMD को। PMD क्या है, PMD स्टैंड फॉर फिजिकल मीडियम डिपेंडेंट। अब जैसे ही PPDUs आपके PMD पे रिसीव होते हैं, when PPDUs received on PMD sublayers, it will modulate, ये क्या करता है आपके इन PPDUs को मॉड्यूलेट करता है एंड ट्रांसमिट द डेटा इनटू द बिट्स। ओके, तो PPDUs को वो क्या करेगा, मॉड्यूलेट करेगा और आपके डेटा को कन्वर्ट किसमें करेगा, आपके डेटा को कन्वर्ट करेगा वो बिट्स में। ओके, तो यहाँ तक क्लियर प्रोसीजर हुआ किस तरीके से आपका पैकेट जो है ट्रैवल करता है फ्रॉम डेटा नेटवर्क टू द डेटा लिंक। डेटा लिंक में हमने दो सब लेयर्स देखे, LLC एंड मैक। उसी तरीके से फिजिकल लेयर पे भी हमने दो सब लेयर्स देखे, एक था PLCP और दूसरा था PMD। तो PLCP PSD को किस तरीके से ट्रीट करता है ये हमने देखा, क्योंकि फिर आपके जैसे MSDU MPDU होते हैं उसी तरीके से मैक जो है वो कंसिडर करता है एज PSDUs एंड इट विल फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट लेयर। अब जैसे नेक्स्ट लेयर पे आएगा विच इज योर PLCP, जैसे ये PLCP इस PSDU को रिसीव करता है, ये क्या करेगा, इट विल add a new header information which is preamble, okay, and new physical header, and which is considered as this encapsulated PSDU which is known as PPDUs. okay, जैसे ही PPDUs मैं फॉरवर्ड करूंगा आपके PMD को, PMD क्या करेगा PMD इनको मॉड्यूलेट करेगा और उसको ट्रांसमिट करेगा डेटा इनटू द बिट्स। क्लियर हुआ? तो यही है, मैंने आपको यहाँ भी एक्सप्लेनेशन दिया था इस चार्ट में, दिस वन। ओके, सो दिस इज दिस वन। क्लियर हुआ? तो जहाँ पे आप देख सकते हो डेटा का ट्रांसमिटेड एज इन बिट्स फॉर्मेट 0101 फॉर्मेट। सो दिस इज एनकैप्सुलेशन या डीकैप्सुलेशन प्रोसीजर, वही प्रोसीजर यहाँ से रिवर्स। नेक्स्ट जो है वो है 802.11 MPDU, मैक प्रोटोकॉल डेटा यूनिट। अब MPDU जो है बेसिकली ये कंसिस्ट किए जाते हैं तीन बेसिक कंपोनेंट्स में, जैसे कि इससे पहले भी हमने ऑलरेडी देखा है। एक होता है मैक हेडर, दूसरा होता है फ्रेम बॉडी, एंड थर्ड जो होता है वो होता है ट्रेलर, FCS या CRC, साइक्लिक रिडंडेंसी चेक। ओके, सो कैटेगराइज कहे गए तीन मेन कंपोनेंट्स में। फर्स्ट कंपोनेंट जो है वो है हेडर, दूसरा है फ्रेम बॉडी, एंड थर्ड जो है वो है फ्रेम ट्रेलर। इसके बारे में प्रीवियस वीडियो में मैंने डिटेल में बताया, एक बार चेक कर लेना। ओके, तो मैक हेडर अगर आप देखोगे 802.11 मैक हेडर के बारे में हमने देखा था। सो दिस हेडर कंटेन अ लेयर टू नॉन एनक्रिप्टेड इंफॉर्मेशन। सो नॉन एनक्रिप्टेड इंफॉर्मेशन है, सो इट ऑलवेज विजिबल इन अ प्रोटोकॉल एनालाइजर। तो ये प्रोटोकॉल एनालाइजर में इजीली विजिबल हो जाएगा। दिस 802.11 मैक हेडर हैज 9 मेजर फील्ड्स, टोटल 9 फील्ड्स हैं। एक है फ्रेम कंट्रोल, ड्यूरेशन आईडी, एड्रेस। एड्रेस 1 जो है वो कंसिडर किया जाता है आपका सोर्स एड्रेस, दिस इज द डेस्टिनेशन एड्रेस। थर्ड जो है वो आपका होता है ट्रांसमीटर एड्रेस, रिसीवर्स एड्रेस, कंट्रोल सीक्वेंस कंट्रोल, QoS कंट्रोल, HT कंट्रोल, हाई थ्रूपुट कंट्रोल। ठीक है, तो यही इंफॉर्मेशन है मैक हेडर के लिए। ओके, तो हम ये सब कुछ देखेंगे वन बाय वन। सबसे पहले देखेंगे हम फ्रेम कंट्रोल। फ्रेम कंट्रोल अगर आप देखोगे इट्स अ 2 बाइट फील्ड। 2 बाइट मतलब कितना होगा, ये 16 बीट का रहेगा। 2 बाइट मतलब कितना होगा, मतलब 16 बीट रहेगा। ओके, सो दिस फील्ड कंसिस्ट ऑफ 11 सब फील्ड। इसके टोटल 11 सब फील्ड्स। कौन से? प्रोटोकॉल वर्जन, टाइप, सब टाइप, 2DS, फ्रॉम DS, मोर फ्रैगमेंट, रिट्राई, पावर मैनेजमेंट, मोर डेटा, प्रोटेक्टेड फ्रेम एंड ऑर्डर। ओके, तो अगर आप देखोगे 2 बाइट इज इक्वल टू 16 बिट, तो ये कुछ इस तरीके से है। प्रोटोकॉल वर्जन जो है अगर आप देखोगे इट्स 2 बिट, टाइप जो है ये भी आपका 2 बिट का है, सब टाइप जो है वो 4 बिट के है, और बाकी के जितने भी है वो सारे 1-1 बिट के।
तो टोटल अगर आप देखोगे तो टोटल कितने हो रहे हैं यहाँ पे 16 बिट। क्लियर हुआ? टोटल 11 फील्ड्स हैं। तो इसमें से हम फर्स्ट देखेंगे जो कि है प्रोटोकॉल वर्जन। प्रोटोकॉल वर्जन क्या है? इट्स अ 2 बिट सब फील्ड। दिस फील्ड यूज्ड टू इंडिकेट दैट विच प्रोटोकॉल वर्जन इज बीइंग टू यूज्ड बाय दिस फ्रेम। मतलब इस फ्रेम में कौन सा प्रोटोकॉल का वर्जन यूज किया जाता है, उस प्रोटोकॉल वर्जन की इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपको दिखेगी। ये जो है ये फील्ड जो है वो ऑलवेज सेट टू बी 00। क्यों? क्योंकि जब कभी भी कोई फ्यूचर में IEEE का नया वर्जन आने वाला है या IEEE की टेक्नोलॉजी में कोई न्यू इम्प्लीमेंटेशन होने वाला है, so it indicates that it allows the future version of IEEE 802.11 टेक्नोलॉजी, इसलिए इसको इस फील्ड को ऑलवेज सेट टू बी 00। ओके, क्लियर हुआ? नेक्स्ट जो है वो है टाइप फील्ड। अब टाइप फील्ड में क्या होगा? टाइप फील्ड जो है वो बेसिकली आपकी 2 बिट की सब फील्ड है। इट इज यूज टू स्पेसिफाई द 3 मेजर फ्रेम टाइप्स। ओके, तो ये इंडिकेट करती है आपके 3 मेजर फ्रेम टाइप्स को। एक होता है मैनेजमेंट फ्रेम, दूसरा होता है कंट्रोल फ्रेम, एंड थर्ड जो होता है वो होता है आपका डेटा फ्रेम। ओके, तो यहाँ पे आप देखोगे इजीली जब कभी भी टाइप फील्ड के पोर्शन में अगर आपको चेक करना है तो सबसे पहले आपको यहाँ पे देखना है कि यहाँ पे इंडिकेशंस क्या आ रहे हैं। मतलब यहाँ पे 00 है या फिर 01 है या फिर 10। यू शुड हैव टू चेक। तो अगर 00 होगा तो ये फील्ड किसको इंडिकेट करेगी? आपके मैनेजमेंट फ्रेम को। 01 होगा तो ये कंट्रोल फ्रेम को इंडिकेट करेगी, और डेटा फ्रेम के लिए वो क्या होगा? 10 होगा। ठीक है, तो फर्स्ट क्या होगा? आपका मैनेजमेंट फ्रेम। इससे पहले भी मैंने आपको मैनेजमेंट फ्रेम के बारे में डिटेल में बताया है। सो दिस इज यूज्ड बाय द वायरलेस स्टेशन टू जॉइन एंड लीव द बीएसएस। मतलब बीएसएस को ज्वाइन करना है या फिर लीव करना है, उसके लिए मैनेजमेंट फ्रेम को यूज किया जाता है। मैनेजमेंट फ्रेम मैंने आपको बताया था, दिस मैनेजमेंट फ्रेम does not have the ability to carry any upper layer information, as well as this frame is also known as MMPDU, stand for Management Mac Protocol Data Unit, or you can call the prop request. Okay, तो जब कभी भी टाइप सेक्शन में आप 00 देखोगे तो दिस इज नोन एज मैनेजमेंट फ्रेम। सेकेंड जो है वो है आपके कंट्रोल फ्रेम। कंट्रोल फ्रेम किसके लिए यूज किए जाते हैं? इट इज यूज टू क्लियर द चैनल, एक्वायरिंग द चैनल एंड प्रोवाइड यूनिकास फ्रेम एक्नॉलेजमेंट। ये जो है ये सिर्फ आपके हेडर और ट्रेलर को ही सिर्फ कंटेन करती है, आपके बॉडी को कंटेन नहीं कर पाते। ओके, सो दिस फ्रेम ओनली कैरी और कंटेन द हेडर इंफॉर्मेशन एंड द ट्रेलर इंफॉर्मेशन, नॉट द बॉडी। यहाँ पे आप देख सकते हो कंट्रोल अगर होगा तो आप देखोगे 01। नेक्स्ट जो है वो है आपकी डेटा फ्रेम। अब डेटा फ्रेम इसके प्रीवियस वीडियो में हमने नहीं देखा था, तो इस यहाँ पे इस वीडियो में मैं आपको डेटा फ्रेम के बारे में कवर कर देता हूँ। सो दिस इज यूज्ड टू कैरी द एक्चुअल डेटा दैट इज पास्ड डाउन फ्रॉम द अपर लेयर, और यू कैन कॉल द हायर लेयर प्रोटोकॉल्स। मतलब ये क्या करता है? एक्चुअल डेटा को कैरी करता है जो कि ट्रैवल करके आया है फ्रॉम एप्लीकेशन टू प्रेजेंटेशन टू सेशन, ट्रांसपोर्ट, नेटवर्क, डेटा लिंक, कुछ इस तरीके से। ओके, सो डेटा फ्रेम हैव द एबिलिटी टू कैरी MSDU इन फ्रेम बॉडी, जैसे कि मैंने आपको प्रीवियसली बताया था। यहाँ पे इस डेटा फ्रेम जो है आपकी टोटल 15 सब टाइप्स में डिवाइड की जाती है। टोटल 15 है। ओके, तो ये हम आगे देखेंगे सब टाइप फील्ड में। तो जब कभी भी आप टाइप फील्ड में 10 देखोगे, इट कंसिडर एज अ डेटा फ्रेम। ओके, नेक्स्ट जो है वो है सब टाइप। अब सब टाइप फील्ड जो है वो बेसिकली क्या रिप्रेजेंट करती है? आपके मैनेजमेंट फ्रेम, कंट्रोल फ्रेम और डेटा फ्रेम, इनके भी कुछ सब टाइप्स है, इनको रिप्रेजेंट करती है। सब टाइप फील्ड जो है वो बेसिकली 4 बिट की रहती है। ओके, तो वहां पे वो कंसिडर की जाएगा तो 00000001 क्या होगा, या फिर 0010 क्या होगा, ये सब कुछ यहाँ पे स्पेसिफाई किया जाएगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पे फर्स्ट जो है वो है मैनेजमेंट फ्रेम सब टाइप्स। तो जैसे इसमें है बीकन है, प्रोब रिक्वेस्ट, प्रोब रिस्पॉन्स, ये ऑलरेडी हमने देखा है। तो ये सारे जो है आपके मैनेजमेंट फ्रेम के सब टाइप्स है। तो बीकन मैसेजेस जो होंगे तो उसके लिए यहाँ पे सब टाइप पे क्या होगा? बीकन मैसेजेस के लिए जैसे है 1000, तो यहाँ पे क्या होगा? 1000। तो ये कंसिडर किया जाएगा एज अ बीकन मैसेज। प्रोब रिक्वेस्ट। ओके, प्रोब रिक्वेस्ट यहाँ पे आप देख सकते हो, यू कैन कॉल द एसोसिएशन रिक्वेस्ट। सॉरी, दिस वन, वेयर इज इट? दिस वन, 0100। तो यहाँ पे अगर होगा 0100 तो ये कंसिडर किया जाएगा प्रोब रिक्वेस्ट। प्रोब रिस्पॉन्स के लिए क्या होगा? 0101। दिस इज योर प्रोब रिस्पॉन्स। ओके, तो सब टाइप में यहाँ पे आपको ये
शो करेगा। ओके, सब टाइप में आपको दिखेगा। तो अगर 0 0 है तो कंसिडर करना आपको ये मैनेजमेंट फ्रेम का पैकेट है। अगर कंट्रोल फ्रेम का कोई सब टाइप है तो यहाँ पे क्या आपको देखना है, टाइप में सबसे पहले देखना है 0 1 है। उसके बाद सब टाइप्स में आपको चेक करना है कि इसके सब टाइप के फील्ड्स कौन से आ रहे हैं। मतलब 0 1 0 0 है तो ये क्या है, 0 1 0 1 क्या है, 0 1 0 1 होगा तो ये होगा, 0 1 1 0 होगा तो ये कंट्रोल फ्रेम एक्सटेंशन होगा, 0 1 1 1 होगा तो कंट्रोल फ्रेम रैपर होगा। आरटीएस एंड सीटीएस यहाँ पे आप देख सकते हो। आरटीएस के लिए 1011 फॉर आरटीएस रिक्वेस्ट टू सेंड, एंड सीटीएस के लिए यहाँ पे यूज हो रहा है 1100 क्लियर टू सेंड। ये प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था। दिस इज आरटीएस, दिस इज सीटीएस। क्लियर हुआ? उसी तरीके से आपके डेटा फ्रेम सब टाइप्स, मैंने आपको कहा था डेटा फ्रेम सब टाइप जो है सॉरी, टोटल 15 इसके सब टाइप्स है। ठीक है, तो जब कभी भी आप टाइप में देखोगे 10 होगा तो इस कंसिडर एज अ थीटा, और सब टाइप्स में अगर आप देखोगे तो ये सारे सब टाइप्स के पॉसिबिलिटीज है, 0000 0001 0010 0011 समथिंग लाइक दिस। ओके, नेक्स्ट है 2DS एंड फ्रॉम DS। अब देखो यहाँ पे एक सेंडर है एंड दूसरा जो है वो रिसीवर है। तो सेंडर कंसिडर करते हैं आपका वायरलेस स्टेशन रहेंगे, और रिसीवर जो है वो कंसिडर करके चलते हैं आपके एक्सेस पॉइंट्स रहेंगे। ओके, सो दिस इज योर वायरलेस स्टेशन, वायरलेस वर्क स्टेशन, और ये जो है दिस इज योर एक्सेस पॉइंट, और यू कैन कॉल द डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम द डीएस। ओके, तो 2DS और फ्रॉम डीएस का मतलब क्या होगा? 2DS फ्रॉम डीएस जो है उसमें से 2DS जो है वो सिंगल बिट सबफील्ड है। It indicates that the frame is going to the access point from the wireless user. Okay, मतलब पैकेट जो है वो कहाँ से किसके लिए ट्रैवल कर रहा है? ट्रैवल कर रहा है सेंडर से रिसीवर के लिए। तो वो क्या होगा? 2DS होगा। वो क्या होगा आपका? 2DS होगा। तो 2DS के लिए यहाँ पे आप देख सकते हो 2DS के लिए 10। तो टाइप पे जब कभी भी आप 2DS और फ्रॉम डीएस यहाँ पे अगर आप देखोगे 2DS 2 के लिए 2DS जो है वो 1 है, फ्रॉम डीएस जो है वो 0 है। इट मीन्स दैट ये जो पैकेट है किसके लिए है? आपके डीएस के लिए, मतलब आपके एक्सेस पॉइंट के लिए रहेगा। ओके, मतलब आपके वायरलेस वर्क स्टेशन है, दिस विल पैकेट सेंड इट टू द एक्सेस पॉइंट ऑफ द डीएस। क्लियर हुआ? फ्रॉम डीएस का मतलब क्या है? फ्रॉम डीएस भी आपका एक सिंगल बिट है। इट इंडिकेट्स दैट द फ्रेम इज कमिंग फ्रॉम एपी एंड गोइंग टू द वायरलेस यूजर, मतलब एक्सेस पॉइंट से पैकेट ट्रैवल करके आया है एंड सेंड इट बैक टू द सेंडर। मतलब वायरलेस वर्क स्टेशन एपी टू द वायरलेस वर्क स्टेशन। तो ये कंसिडर किया जाएगा एज अ फ्रॉम के लिए। आप यहाँ पे देख सकते हो 1 बिट है, ऑन बिट है, और 0 मतलब ऑफ बिट रहेगा यहाँ पे। ओके, 2DS एंड फ्रॉम डीएस। अब यहाँ पे पॉसिबिलिटीज और भी बहुत सारी है। तो जैसे कि मैंने आपको कहा था व्हेन इट्स इट टू बी 1 दैट इंडिकेट्स दैट द फ्रेम इज गोइंग फ्रॉम क्लाइंट स्टेशन STA टू व्हाट? टू द डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, मतलब वायरलेस यूजर टू द एक्सेस पॉइंट। और जब कभी भी यहाँ पे इट शुड बी अ 0, यहाँ पे एक्चुअली 0 चाहिए था, and when it's it to be 0 it indicates that the frame is going from distribution system to the STA. ओके, अब यहाँ पे पॉसिबिलिटीज उन्होंने क्या क्या दी है? एक है 0 0, दूसरा है 0 1 1 0 एंड 1 1। अब 0 0 के लिए क्या होगा? 0 0 के लिए बेसिकली ये आपके IBBS इंडिपेंडेंट बेसिक सर्विस सेट में यूज किया जाता है, जहाँ पे क्लाइंट टू क्लाइंट कम्युनिकेशन हो रहा है। ओके, वायरलेस क्लाइंट टू द वायरलेस क्लाइंट, जहाँ पे एक्सेस पॉइंट हम यूज नहीं करते, आपको याद हो। ओके, 0 1 के पॉसिबिलिटीज में क्या होगा? DS अगर 0 है, 2DS एंड फ्रॉम DS, 2DS अगर 0 है एंड फ्रॉम DS अगर 1 है, तो इसका मतलब क्या होगा? दिस पैकेट इज ट्रैफिक फ्रॉम AP टू द क्लाइंट स्टेशन। एक्सेस पॉइंट से इनिशिएट हुआ है क्लाइंट स्टेशन के लिए। अगर 10 होगा, 10 होगा, तो अगर 2DS 1 है और फ्रॉम DS 0 है, तो ये क्लाइंट स्टेशन से एक्सेस पॉइंट के लिए रहेगा। ओके, अगर 1 1 रहेगा तो ये प्रोबेबली आपके वायरलेस डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, मतलब आपके वायरलेस वर्किंग ग्रुप हमने देखा था, या फिर मेश नेटवर्क में देखा था, यहाँ पे यूटिलाइज किया जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो एडहॉक नेटवर्क IBBS में हमने देखा था 2DS फ्रॉम DS 0 0 रहेंगे। फ्रॉम AP मतलब एक्सेस पॉइंट के लिए कोई पैकेट आ रहा है तो वो होगा 0 1 टू द AP,
सॉरी फ्रॉम एपी मतलब एक्सेस पॉइंट से अगर कोई पैकेट आ रहा है तो एक्सेस पॉइंट के लिए अगर कोई पैकेट है तो 10 एंड विद इन एंड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम रहेगा 11। ओके, नेक्स्ट जो है वो है मोर फ्रैगमेंट फील्ड। अब देखो एमएफ भी कहते हैं इसे मोर फ्रैगमेंट फील्ड को। ये आपका एक सिंगल बिट सब फील्ड है। अगर जब कभी भी ये 1 होता है, मोर फ्रैगमेंट फील्ड यहाँ पे बाय डिफॉल्ट 0 है, अगर जब कभी भी यहाँ पे 1 होगा तो इसका मतलब ये होता है इट इंडिकेट्स दैट मोर फ्रैगमेंट्स आर फॉलोज आइदर डेटा और द मैनेजमेंट फ्रेम। मतलब एक तो डेटा फ्रेम या फिर मैनेजमेंट फ्रेम के और भी बहुत सारे फ्रेम्स आने वाले हैं, ये इंडिकेट करता है। मतलब मोर फ्रैगमेंट फील्ड में बाय डिफॉल्ट तो 0 है, अगर 1 रहेगा तो ये शो करेगा कुछ इस तरीके से। ओके, नेक्स्ट जो है वो है रिट्राई। रिट्राई फील्ड में क्या होता है, अब बाय डिफॉल्ट तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये 0 है, ये सिंगल बिट सब फील्ड है। अगर ये जब कभी भी 1 होता है तो वो इंडिकेट करता है आपके रिट्रांसमिशन को। मतलब आपके प्रीवियसली अगर कोई फ्रेम्स है उसके अगर पैकेट जस्ट इन केस अगर कहीं ड्रॉप हो जाता है तो उसी ट्रांसमिशन को अगर मैं उसी प्रीवियस पैकेट्स को अगर मैं वापस भेज रहा हूँ दैट वाज द रिट्रांसमिशन, तो वो इसको इंडिकेट करता है। मतलब रिट्राइज में क्या होगा, व्हेन इट सेट टू बी 0 इट विल इंडिकेट दैट रिट्रांसमिशन ऑफ द प्रीवियस फ्रेम। क्लियर। नेक्स्ट जो है वो है आपका पावर मैनेजमेंट फील्ड। अब पावर मैनेजमेंट फील्ड ये भी आपका एक सिंगल बिट सब फील्ड है। अब ये बाय डिफॉल्ट आप देख सकते हो पावर मैनेजमेंट जो है यहाँ पे इट शुड सेट टू बी 1। यहाँ पे अगर 1 होता है पावर मैनेजमेंट में तो क्या होगा, सो इफ द सेंडर इज इन अ पावर सेवर मोड, मतलब जब कभी भी सेंडर आपका होता है वो अगर पावर सेवर मोड में है तो यहाँ पे आप देखोगे ये सेट किया जाता है 1 में। मतलब यहाँ पे जब कभी भी 1 होगा तो आपको क्लियर हो जाएगा कि आपका क्लाइंट स्टेशन जो है वो 1 पे मतलब पावर सेवर मोड पे। ओके, नेक्स्ट जो है वो है मोर डेटा फील्ड। अब मोर डेटा फील्ड ये भी आपका एक सिंगल बिट सब फील्ड है। इट इंडिकेट्स दैट द सेंडर हैव मोर डेटा फ्रेम टू द रिसीवर। मतलब ये शो करता है कि सेंडर के पास बहुत सारा डेटा फ्रेम्स अवेलेबल है अभी भी आपके रिसीवर के लिए। ओके, सो इफ द डिवाइस इज इन पावर सेवर मोड सो द एपी हैव मोर फ्रैगमेंट टू द सेंड। ओके, सो जब कभी भी आपका रिसीवर जो है वो अगर पावर सेवर मोड में है तो आपके एपी के पास हैज मोर फ्रेम टू द सेंड। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो डिफॉल्ट जो है वो 0 है, तो एपी के जब कभी 1 होगा तो ये कंसिडर किया जाएगा एज द स्टेशन इज इन पावर सेवर मोड। ओके, तो एपी के पास बहुत सारे इट हैव मोर डेटा फील्ड्स टू द सेंटर। क्लियर। नेक्स्ट है प्रोटेक्टेड फ्रेम फील्ड। अब ये भी आपका एक सिंगल बिट सब फील्ड ही है। दिस फील्ड इंडिकेट्स दैट द डेटा फ्रेम कैरीज एमएसडीयू। मतलब मैंने आपको बताया प्रीवियसली बताया था आपका डेटा फ्रेम जो है वो कैरी करता है आपके एमएसडीयू पेलोड्स को जो कि इंक्रिप्टेड होंगे यहाँ पे। ओके, इसका मतलब ये है कि ये जब कभी भी ऑन रहेगा 1 रहेगा व्हेन इट सेट टू बी 1 it means that the MSDU payload is encrypted. Okay, so it indicates that all the data frames and the management frames are authenticated and encrypted when this field is set to be 1. क्लियर हुआ। नेक्स्ट जो है वो है ऑर्डर फील्ड। अब ऑर्डर फील्ड जो है ये भी आपका एक सिंगल बिट सब फील्ड ही है। ये जब कभी भी इट सेट टू बी 0 इसका मतलब ये होता है कि ये रिप्रेजेंट करता है आपके रेस्ट ऑफ द अदर फ्रेम्स को। और ये जब कभी भी 1 होता है इसका मतलब ये होता है कि आपके सेंडर जो है वो रिसीवर को इन्फॉर्म करता है। ये सेंडर जो है आपके रिसीवर को इन्फॉर्म करता है, इट इन्फॉर्म्स टू द रिसीवर दैट एनी हाई लेयर डेटा फ्रेम मस्ट बी प्रोसीड इन ऑर्डर सीक्वेंस। मतलब आपके जितने भी हाई लेयर डेटा फ्रेम्स रहेंगे इट हैज टू बी प्रोसीड इन ऑर्डर फॉर्मेट, इन सीक्वेंस ऑर्डर फॉर्मेट। क्लियर। तो डिफॉल्ट आप देख सकते हो 1 है, इसका मतलब ये अदर आपके फ्रेम्स को रिप्रेजेंट करेगा। जब कभी भी ये 1 होगा 0 है, जब कभी भी ये 1 होगा तो इसका मतलब क्या होगा, सेंडर जो है वो आपके रिसीवर को एक इंफॉर्मेशन देगा, इंफॉर्मेशन मैसेज प्रॉम्प्ट करेगा कि आपके जितने भी हायर लेयर डेटा फ्रेम्स जो है इट मस्ट प्रोसीड, इट मस्ट ट्रैवल इज इन ऑर्डर सीक्वेंस। ओके, सो क्लियर हुआ यहाँ तक। सो ऑलराइट गाइस, आज इतना ही रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।